वो लाश प्रीति की नहीं हो सकती, वो लाश प्रीति की नहीं हो सकती, वो लाश प्रीति की नहीं हो सकती। मानव साहब, अगर सुधीर कह रहा है वो लाश प्रीति की नहीं हो सकती तो नहीं होगी। मिस्टर सुधीर, जरा शांत होकर सोचिए। कमांडर, कभी लगता है कि वो प्रीति की लाश हो सकती है, पर मेरा दिल नहीं मानता कि वो प्रीति की लाश है। जरा आप ही सोचिए कि उस लाश को देख के कोई कैसे पहचान सकता है। ठीक है, मैं मानता हूं उस लाश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, लेकिन उस अटेंडेंट ने कुछ कपड़े भी दिखाए थे। उन्हें पहचाना आपने? मुझे याद नहीं है उस दिन उसने कौन सी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। कमांडर साहब, आप हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, मुझे याद है उस दिन प्रीति ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। क्यों सुधीर? हाँ, शायद। कमांडर, आप इसकी हालत तो देख ही रहे हैं, अब बस भी कीजिए प्लीज। ओके, आई एम सॉरी मिस्टर सुधीर, सॉरी। मिस्टर कमांडर, विल यू हैव अ ड्रिंक? जी नहीं, अब मैं जाना चाहूंगा। अब मिस्टर सुधीर, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और याद कीजिए उस दिन प्रीति ने कौन सी साड़ी पहनी थी। आइडेंटिफिकेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है। नमस्ते संजय साहब। बेवकूफ, तू वापस आ गया? किसने कहा था यहाँ आने के लिए? जी वो देखा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं देखा। बोलो क्या चाहिए? आपने वो कमीशन देने के लिए बोला था मुझे। कहा था तो मिलेगा। ये लो, और आइंदा से अपना कमीशन लेने के लिए यहां बता रहा, मैं खुद उसको तुम्हारे घर पे पहुंचा दूं। और कोई इंक्वायरी तो नहीं? नहीं, सुधीर साहब आजकल बहुत परेशान रहते हैं। प्रीति का कुछ पता चला? हाँ, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए गए थे, लेकिन वो लाश किसी और की थी। मिस्टर सुरेंद्र। यस। ओह कमांडर साहब, आइए प्लीज कम इन। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। वो तो मैं हो ही गया। तो मैं चलूं? हाँ किशोर, अब तुम जाओ। एक्सक्यूज मी। आइए कमांडर साहब, आइए प्लीज सिट डाउन। बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? हाँ ठीक ही है। हाँ, वो तो ठीक ही होना चाहिए। बैठे बैठे कस्टमर जो मिल रहा है आपको। बैठे बैठे? मैं कुछ समझा नहीं कमांडर साहब। मैं तो समझ रहा था आप काफी समझदार हैं। क्या ये सच नहीं कि सुधीर के कुछ कस्टमर्स किशोर की मदद से आपने छीन लिए हैं? इस धंधे में कोई किसी का क्या छीन सकता है कमांडर साहब। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन आपने दाने के साथ उनकी पत्नी को भी छीन लिया है। ये क्या बात कर रहे हैं कमांडर साहब? 13 तारीख को सवेरे 8 सवा 8 के बीच आप कहाँ थे? 13 तारीख को मैं घर पर ही था। आपकी मारुति गाड़ी का रंग लाल है ना? जी हाँ, लाल रंग मुझे पसंद है। क्यों, क्या हो गया? नहीं, मुझे भी पसंद है इसलिए। अच्छा चलता हूँ। बोल सुरेंद्र के वहां तो क्या करा था? मैं उन्हें सुधीर साहब के कस्टमर्स दिलवाता हूँ। सुधीर बात जानता है? जी नहीं। अगर ये बात सुधीर को पता चल गई तो? ऐसा मत करना कमांडर, मेरी नौकरी का सवाल है। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, प्रीति के बारे में क्या जानते हो? मुझे अपनी बच्ची की कसम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन क्या? लेकिन प्रीति जिस दिन से गायब है, उस दिन सुबह प्रीति को मैंने सुरेंद्र की गाड़ी में बैठते हुए देखा था। सच कह रहा तू? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो फिर ये बात तुमने सुधीर को क्यों नहीं बताई? मुझे पैसों की जरूरत थी, सोचा सुरेंद्र से पैसे ले लूंगा। अच्छा,
इसका मतलब तो ब्लैकमेल कर रहा था। जी। प्रीति कहाँ है? जी उस दिन सवेरे प्रीति तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी या नहीं? देखिए कमांडर साहब, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि उस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। देखो सुरेंद्र किशोर अब हमारे कब्जे में है। उसने सब कुछ बता दिया है और मैं चाहता हूं तुम भी सब कुछ सच सच बता दो। सच बात तो ये है कमांडर साहब कि उस दिन प्रीति अपने घर से थोड़ी दूर किसी टैक्सी या ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। मैं स्टेशन की तरफ ही जा रहा था, इसलिए मैंने उसे लिफ्ट दे दी और स्टेशन ड्रॉप कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? मैं सच कह रहा हूं कमांडर साहब, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। गाड़ी में तुम्हारे साथ क्या क्या बातें हुई? कुछ खास है? उसने बताया था कि वो कहाँ जा रही है? हाँ, कहा था कि वो दफ्तर जा रही है। तो ये बात तुमने कल रात मुझसे क्यों छुपाई? मैं सच कह रहा हूं कमांडर साहब, उस दिन प्रीति को लिफ्ट कर दे दी कि सारा झमेला खड़ा हो। मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने आपसे छूट दी। मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी और जब तक मैं ना कहूं तुम कहीं नहीं जाओगे। 13 तारीख को आपके ऑफिस में प्रीति नाम की कोई औरत काम करती है? हाँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भी ऑफिस नहीं आ रही है। पता है मुझे। हाँ, लेकिन वो कहाँ है, कुछ पता चला? मिल जाएगा मिस्टर प्रभुदयाल के आने पर। मैं कुछ समझी नहीं। समझोगे भी नहीं। Anyway, thank you very much, Miss शीला। शीला। Bye. तूने एक जरूरी काम है। 13 तारीख को सिंगापुर जाने वाले पैसेंजर की लिस्ट एयरपोर्ट से कलेक्ट करो। दिस इज मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। मैं सच कह रही हूँ कमांडर साहब, मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, आप सुधीर और प्रीति की पड़ोसन है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। मैं सच बता रही हूँ कमांडर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन वो सामने वाली सुशीला बेन है ना, वो बता रही थी कि प्रीति ने खुदकुशी कर ली होगी। खुदकुशी? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो बगल वाली राधा बेन है ना, वो बता रही थी कि उन दोनों की बिल्कुल नहीं जमती थी। किस बात को लेकर? वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो ऊपर वाली सावित्री बेन है ना, वो बता रही थी कि उन दोनों के बहुत झगड़े होते थे वीनू को लेकर। वीनू? यानी सुधीर का बेटा? अरे अरे कमांडर साहब, आपको नहीं मालूम? वो जो बेटा है ना, वो प्रीति का नहीं, वो सुधीर की पहली बीवी का है। अच्छा। लेकिन ये आपको किसने बताया? मुझे ये बात तो सारी सोसाइटी जानती है कमांडर साहब। अरे हाँ, वो जो ऊपर वाली सावित्री बहन है ना, वो अरे अरे सुनिए तो कमांडर साहब, धत तेरे की, ये अड़ोस पड़ोस वाली ने तो सब गड़बड़ कर दिया। विकी, इसमें तो मिस्टर एंड मिसेस प्रभुदयाल लिखा है। ये कार्ड लो। मिस्टर प्रभुदयाल के घर पर फोन करो और इंक्वायरी करो। जी। हेलो, मैं मिस्टर प्रभुदयाल से बात कर सकता हूँ? मैं जयपुर से उनका दोस्त बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही? अच्छा, उनकी मिसेस बोल रही? नहीं, कब तक आएंगे वो? अच्छा, उनकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है? अच्छा ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। सर, मिसेस प्रभुदयाल तो घर पे नहीं है। हाँ, वो तो सुना मैंने। तो जनाब बिजनेस कम प्लेजर के टूर पे गए थे। हेलो, कमांडर बोल रहा हूँ। हाँ बोल धोनी बोल। अच्छा, तो मेरा शक सही निकला। देखो, अब मैं जो बोलता हूं वैसा करो।
होने करे बड़ी। आप सब लोग ये सोचकर परेशान होंगे कि मैंने आपको यहां किस लिए बुलाया है, लेकिन आप सब ये भी जानते होंगे कि आप में से कोई एक इसके लिए जिम्मेदार है। मिस्टर सुधीर, आप भी तो हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास ठोस वजह भी है। नंबर 1, प्रीति के साथ आपकी नहीं जमती थी, और नंबर 2, आपके बेटे के लिए वो सौतेली मां थी। क्यों? जी। तो नहीं कमांडर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा तुमने कुछ किया है? ब्लैकमेल के सिवा तुम कुछ कर भी क्या सकते हो? मिस्टर प्रभुदयाल, आपकी तो एक ही वजह है पैसा कमाना और आपकी कंपनी के औरतों का इस्तेमाल करना। ये आप क्या कहें कमांडर साहब? जान दीजिए, छोड़ दीजिए। आपकी ट्रिप कैसी रही? जी अच्छी रही। मैं आपको बताऊं आपके साथ ट्रिप में कौन था? कमांडर साहब ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। रिलैक्स, कुछ मत कीजिए, जस्ट रिलैक्स। मिस्टर अजीत, आप एक ही है जिनके पास कोई वजह नहीं है, लेकिन कोई वजह नहीं, ये भी एक वजह हो सकती है। क्यों? आप मजाक कर रहे हैं कमांडर साहब? मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, आप में से कोई एक बहुत बड़ा बद्दा मजाक कर रहा है। खैर छोड़ इन बातों को, थोड़ी देर में सब कुछ पता भी चल जाएगा। सर, इस साड़ी को कोई पहचान सकता है? कमांडर, ये साड़ी तो प्रीति की है। यही साड़ी पहन करके तो उस दिन घर से निकले थे। मिस्टर सुधीर, आपकी याददाश्त कमजोर है। मुझे लगता है मिस्टर अजीत ये बात सही कह सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहना साफ है, ये साड़ी हमें प्रीति की लाश से मिली है। नहीं, ये झूठ है। ये सच है, ये साड़ी हमें हाईवे पर पड़ी प्रीति की लाश से मिली है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रीति का खून नहीं हो सकता। खून प्रीति का ही हुआ है। नहीं, ये नामुमकिन है। अगर प्रीति का खून नहीं हुआ तो हाईवे पर उसकी लाश कैसे मिली? और ये साड़ी टोनी ने कहां से लाई? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कमांडर कि वो लाश प्रीति की नहीं हो सकती। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है कमांडर। लगाइए होटल शालीमार में फोन और मांगिए रूम नंबर 306। That's it. मैं तुमसे यही सच उगलवाना चाहता था और तुमने सच उगल दिया। टोनी, जी हाँ मिस्टर सुधीर, और ये आपका दोस्त मिस्टर अजीत, जो प्रीति को ढूंढने में आपकी दिन रात मदद कर रहा था। दरअसल बात यह है कि पिछले 10 दिन से प्रीति होटल शालीमार में इनके साथ रहती थी। अजीत, ये सच है अजीत? मिस्टर सुधीर, तुमने ऐसा क्यों किया अजीत, क्यों किया? ये कड़वा सच है, प्लीज, लेकिन आपको इससे निकलना होगा। मिस्टर अजीत, अब आप ये सोचते होंगे ये बात मुझे कैसे पता चली। याद करो वो दिन जिस दिन हम मॉल से लौट कर आए थे और मैंने पूछा था। ठीक है, मैं मानता हूं उस लाश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, लेकिन उस अटेंडेंट ने कुछ कपड़े भी दिखाए थे। उन्हें पहचाना आपने? मुझे याद नहीं है उस दिन उसने कौन सी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। कमांडर साहब, आप हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, मुझे याद है उस दिन प्रीति ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। और तुमने इतने दावे के साथ कह दिया था
कि उस दिन प्रीति ने काले रंग की साड़ी पहनी थी, तभी मुझे शक हुआ कि उस दिन यानी कि 13 तारीख के सवेरे तुम प्रीति से जरूर मिले होंगे। और कल रात होटल शालीमार में जाकर तुमने बहुत बड़ी भूल की। मिस्टर सुधीर, अब ये मामला तुम्हारे हाथ में है। मेरा काम हो गया। प्रीति, क्या ये सच है प्रीति? बोलती क्यों नहीं प्रीति, क्या ये सच है? हाँ सुधीर, ये सच है। मैं और अजीत एक दूसरे को चाहते हैं और पिछले 10 दिनों से होटल शालीमार में मैं अजीत के साथ रह रही थी, लेकिन हम दोनों में ये हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें ये सब बताएं। सुधीर, मैं अजीत को चाहती हूँ और मेरा ये फैसला है कि मैं अजीत के साथ ही रहूंगी। प्रीति, मैंने तुम्हें दिल से चाहा। अगर तुम बीती बातें भुला सकती हो तो मैं तुम्हें अब भी अपनाने के लिए तैयार हूं। नहीं सुधीर, अब ये सब कुछ नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। मिस्टर सुधीर, मेरी आपसे एक विनती है, प्रीति को बीता हुआ कल समझकर भूल जाइए और भविष्य की ओर नजर कीजिए, जिसे आपका इंतजार है।